यह एक बहुत पुरानी बौद्ध कहानी है। एक बार की बात है, 6 अंधे आदमी हर रोज सड़क के किनारे खड़े रहते थे और वहां से गुजरने वाले लोगों से भीख मांगते थे। उन्होंने अक्सर हाथी के बारे में सुना था, लेकिन कभी उसे देखा नहीं था। क्योंकि वे अंधे थे, वे उसे देख ही नहीं सकते थे। ऐसा हुआ कि एक दिन सुबह सुबह एक हाथी सड़क से होकर गुजर रहा था जहां वे खड़े थे। जब उन्हें बताया गया कि एक विशाल जानवर उनके सामने खड़ा है, तो उन्होंने हाथी के चालक से कहा कि वह उसे रोक दे, ताकि वे उसे छूकर जान सकें कि वह किस प्रकार का जानवर है। वे उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि छूकर वे जान सकते हैं कि वह किस प्रकार का जानवर है। पहले आदमी ने अपना हाथ हाथी की बगल पर रखा और कहा, अब मुझे इस जानवर के बारे में सब पता चल गया। यह बिल्कुल दीवार की तरह है। दूसरे आदमी ने हाथी की सूंड को छुआ और कहा, भाई तुम गलत हो। यह दीवार जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह गोल, चिकना और नुकीला है। यह तो एक भाले की तरह है। तीसरे आदमी ने हाथी की सूंड पकड़ ली और कहा, तुम दोनों गलत हो। जिसे कुछ भी ज्ञान हो, वह देख सकता है कि यह हाथी एक सांप की तरह है। चौथे आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथी के एक पैर को पकड़ लिया और कहा, तुम सब अंधे हो। मेरे लिए यह साफ है कि यह एक पेड़ की तरह गोल और लंबा है। पांचवां आदमी बहुत लंबा था और उसने हाथी का कान पकड़ा। फिर उसने कहा, यह क्या बकवास है। यह जानवर उन सब चीजों जैसा बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें तुमने बताया है। यह तो एक बड़े पंखे की तरह है। अब छठे आदमी की बारी आई। उसने हाथी की पूंछ को छुआ और फिर कहा, ओह बेवकूफो, तुम सबकी बुद्धि खराब हो गई है। यह हाथी न तो दीवार जैसा है, न भाले जैसा, न सांप जैसा, न पेड़ जैसा और न ही पंखे जैसा। यह तो बिल्कुल रस्सी की तरह है। फिर हाथी वहां से चला गया और सभी 6 अंधे आदमी सड़क किनारे बैठ गए और दिन भर इस पर झगड़ते रहे कि हाथी कैसा दिखता है। हर एक का मानना था कि उसने सही अंदाजा लगाया है और वह जानता है कि हाथी कैसा दिखता है। हर एक दूसरे को मूर्ख कहता रहा, क्योंकि वे एक दूसरे से सहमत नहीं थे। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने उनसे पूछा कि वे किस बात पर झगड़ रहे हैं। उन्होंने उसे बताया कि वे हाथी के बारे में क्या सोचते हैं और फिर उससे पूछा कि उनमें से कौन सही है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम सब सही हो। वे यह सुनकर हैरान रह गए और उससे पूछा, यह कैसे संभव है कि हम सब सही हों? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम में से हर एक ने हाथी के अलग अलग हिस्से को छुआ है, इसलिए तुम सब सही हो। क्योंकि हाथी उन सभी विशेषताओं से मिलकर बना है जिन्हें तुमने बताया। इस कहानी से हमें जीवन की एक सच्चाई और एक बुनियादी समस्या का पता चलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे ही सही हैं और दूसरा गलत है, लेकिन वे कभी दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश नहीं करते। और जब लोग एक दूसरे से असहमत होते हैं, तो वे अक्सर बहस करने लगते हैं। बहस कई बार झगड़े में बदल जाती है। यही कारण है कि आज परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं, दोस्तों के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं और विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोगों के बीच लड़ाइयां बढ़ रही हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि हम दूसरों के विश्वासों को समझने की कोशिश नहीं करते और केवल अपने ही दृष्टिकोण को सही मानते हैं। अगर हम अपने बंद दिमाग को खोलने और दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करें, तो दुनिया में ये छोटे छोटे झगड़े खत्म हो जाएंगे और फिर दुनिया में एक दूसरे के विश्वासों के प्रति सम्मान की भावना जागेगी, भाईचारे की भावना बढ़ेगी और यह दुनिया हमारे लिए रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगी। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है। धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए।